start our sixth lesson, that is the prudence. Here the word prudence means intelligence, caution और care. Intelligence means बुद्धिमानी या हमारी एबिलिटी किसी चीज़ को अच्छे से समझने की. Caution means सावधानी. Care means देखभाल. Prudence is a care and a good sense that someone shows when making a judgment. Prudence का मीन्स होता है care या good habit जो हम दिखाते हैं जब हम किसी भी चीज़ का जजमेंट करते हैं, मतलब किसी चीज़ का न्याय करते हैं. और एट द टाइम ऑफ रिस्क मतलब हमारी इंटेलिजेंस जो हम रिस्क या प्रॉब्लम्स के टाइम यूज़ करते हैं. इट मीन्स द इंटेलिजेंस दैट वन शोज वाइल मेकिंग अ डिसीज़न. इसका मतलब होता है इंटेलिजेंस जो हम शो करते हैं किसी भी डिसीज़न को लेने में. एंड ऑल्सो अ गुड हैबिट और एक अच्छी हैबिट दैट समवन यूजेस. एवरीवन शुड बी अवेयर टूवर्ड्स क्लीनिंग ऑफ सराउंडिंग्स एंड देमसेल्व्स. हमेशा सभी को सराउंडिंग्स और अपने आप को क्लीन रखने की अच्छी हैबिट्स डालनी चाहिए और हमेशा अवेयर भी होना चाहिए. ऑलवेज टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट अवर सेल्व्स फ्रॉम इन्फेक्टिशियस डिसीजेस. और हमेशा प्रिकॉशंस मतलब प्रिवेंटिव स्टेप्स या मेशर्स लेना चाहिए अपने आप को हमेशा साफ रखने के लिए और इन्फेक्शन वाली डिसीजेस से बचने के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर. During the roll call, the teacher finds that all of her students are present except Rohit. Except means exclude या leave करके. जब टीचर रोल नंबर अनाउंस कर रही थी तब उन्होंने देखा कि सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं रोहित को छोड़कर या लीव करके. टीचर, रोहित हैज़ नॉट कम टुडे, हैज़ ही? टीचर ने पूछा. रोहित हैज़ नॉट कम टुडे, रोहित आज नहीं आया है, क्या ये सच है? हनीफ, नो मैडम ही हैज़ नॉट. हनीफ ने रिप्लाई दिया, नहीं मैम ही हैज़ नॉट, वो नहीं आया है. टीचर, हु लिव्स नियर रोहित्स हाउस. लिव्स मीन्स रिसाइड करना या रहना. तो टीचर ने पूछा रोहित के घर के पास कौन रहता है? हनीफ, राहुल मैडम. हनीफ ने रिप्लाई दिया, मैम राहुल. टीचर, राहुल डू यू नो वाई रोहित हैज़ नॉट कम टुडे. टीचर ने आस्क किया, राहुल क्या तुम्हें पता है रोहित आज क्यों नहीं आया है? टुडे मीन्स प्रेजेंटली. राहुल, मैडम ही इज़ नॉट वेल. राहुल ने कहा, मैम वो ठीक नहीं है. रिचा, रोहित इज़ ऑफन ill and sees doctor very often. Often means mostly या repeatedly बार बार. तो रिचा ने कहा, मैम रोहित बहुत बीमार रहता है और बार बार या अक्सर डॉक्टर को दिखाता रहता है. टीचर, रोहित्स अटेंडेंस इज़ वेरी पुअर. अटेंडेंस मीन्स प्रेजेंट. टीचर ने कहा रोहित की अटेंडेंस भी बहुत पुअर मतलब बहुत वीक है या बहुत कम है. हनीफ, हु इज़ द मोस्ट रेगुलर बॉय ऑफ अवर क्लास. हनीफ ने पूछा, मैम हमारी क्लास में सबसे रेगुलर बॉय कौन है? टीचर, इट्स सुनील. टीचर ने कहा वो है सुनील. नाउ चिल्ड्रन गेस वाई सुनील इज़ सो रेगुलर वाइल रोहित इज़ नॉट. हियर रेगुलर मीन्स फ्रीक्वेंट. तो टीचर ने पूछा बच्चों से कि तुम लोग गैस कर बताओ कि ऐसा क्यों है, सुनील हमेशा रेगुलर होता है और रोहित नहीं. सम हैंड्स आर रेज्ड. कुछ बच्चों ने हैंड रेज किए. टीचर, यस सुनीता. टीचर ने कहा, हाँ सुनीता. परहैप्स बिकॉज ही इज़ हेल्दी. परहैप्स मीन्स मे बी या शायद वो हेल्दी है. टीचर, एंड गैस वाई इट इज़ सो. तो टीचर ने कहा गैस करके बताओ ऐसा क्यों? सुनीता, इट मे बी बिकॉज सुनील ऑलवेज लुक्स नीट एंड
क्लीन। नीट मीन्स फ्रेश या साफ। तो सुनीता ने कहा शायद सुनील हमेशा नीट और क्लीन रहता है। टीचर, हनीफ डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? टीचर ने हनीफ से पूछा, क्या हनीफ तुम्हें कुछ कहना है? हनीफ, मैडम रोहित ऑफन लुक्स अनटाइडी डजंट ही? हनीफ ने कहा, मैडम रोहित ऑफन मतलब हमेशा अनटाइडी मीन्स नॉट नीट और वेल अरेंज्ड, और डर्टी मतलब वो हमेशा डर्टी ही रहता है। राहुल, मे आई से समथिंग मैडम? राहुल ने कहा, मैम क्या मैं कुछ कहूँ? टीचर, यस प्लीज़। टीचर ने कहा, हाँ कहो। राहुल, रोहित इज़ माई नेबर। नेबर मीन्स अ पर्सन हु लिव्स नियर योर हाउस। तो राहुल ने कहा, मैम रोहित मेरा नेबर है। आई नो हिम वेरी वेल। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ही डज़ नॉट टेक बाथ डेली। वो रोज़ नहाता नहीं है। हिज नेल्स आर लॉन्ग एंड डर्टी। उसके नेल्स लॉन्ग और डर्टी हैं। ही डज़ नॉट वॉश हिज हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। मील्स मीन्स द फूड दैट इज़ ईटन। वो अपने हैंड्स को वॉश भी नहीं करता खाना खाने के पहले और बाद में। हिज क्लॉथ्स आर नॉट क्लीन। और उसके क्लॉथ्स भी क्लीन नहीं रहते। हनीफ, इट इज़ नॉट ट्रू। हनीफ ने कहा, ये सच नहीं है। ही इज़ वेरी गुड बॉय। वो बहुत अच्छा लड़का है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सुनीता, यू ऑल्सो लुक लाइक हिम डोंट यू? तो सुनीता ने कहा, तुम भी उसी के जैसे दिखते हो, सच है ना? हनीफ, एंड यू लुक लाइक हिज सिस्टर डोंट यू? और हनीफ ने कहा, और तुम उसकी सिस्टर जैसी दिखती हो, है ना? टीचर, स्टॉप। टीचर ने कहा, रुको। डोंट क्वारल। क्वारल मीन्स फाइट। तो फाइट मत करो। वी हैव टॉक्ड इनफ। हमने इस मैटर पे बहुत बात कर ली है। नाउ लेट्स डू सम सीरियस वर्क। सीरियस मीन्स डीप या इम्पॉर्टेंट। तो चलो अब हम कोई इम्पॉर्टेंट वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स, यस मैडम। स्टूडेंट्स ने कहा, हाँ मैम। टीचर, लेट्स सिट टुगेदर एंड डिस्कस द वेज टू कीप अस क्लीन। चलो सब साथ में बैठते हैं और डिस्कस मीन्स कंसल्ट करते हैं। द वेज टू कीप अस क्लीन कि हम अपने आप को कैसे क्लीन या साफ रख सकते हैं। द स्टूडेंट्स डिस्कस अमंग देमसेल्व्स। स्टूडेंट्स ने आपस में ही कंसल्ट किया एंड गिव देयर सजेशंस। सजेशंस मीन्स प्रपोजल, एन आइडिया और अ प्लान दैट इज मैंशनड फॉर समवन एल्स टू थिंक अबाउट। मतलब कोई आइडिया या प्लान जो हम बताते हैं ताकि कोई उस बारे में सोच सके। विच द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। और उनके सजेशंस या प्रपोजल्स को या उनके आइडियाज़ या व्यूज़ को टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे राइट किया। दिस इज़ हाउ द ब्लैक बोर्ड लुक्ड लाइक व्हेन द डिस्कशन वॉज ओवर। और इस तरीके से ब्लैक बोर्ड दिखा जब डिस्कशन कंप्लीट हुआ। वी मस्ट कीप आवर सेल्व्स, आवर हाउसेज एंड वर्क प्लेसेस वेरी क्लीन। क्लीन मीन्स नीट एंड स्पॉटलेस। हमें हमेशा आवर सेल्स मतलब अपने आप को, अपने हाउसेस को और हमेशा अपनी वर्क प्लेसेस को क्लीन रखना चाहिए, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली आफ्टर गेटिंग अप एंड बिफोर गोइंग टू बेड। हमें हमेशा अपने टीथ अच्छे से और प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए जब हम सोने जाते हैं उसके पहले और सोकर उठने के बाद। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ ए सोप बिफोर एंड आफ्टर मील्स। हमें हमेशा खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को सोप से वॉश करना चाहिए। एंड ऑल्सो आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स, और टॉयलेट को यूज़ करने के बाद भी। We must have our nails and hair cut frequently. Frequently means continuously या often या बार बार। हमें हमेशा अपने नेल्स को कट करना चाहिए और अपने हेयर्स को भी कट करवाना चाहिए टाइम टू टाइम। We must have a bath every day. हमें हमेशा
और रोज रोज बाथ लेना चाहिए। वी मस्ट वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स, हमें हमेशा नीट और क्लीन क्लॉथ्स वियर मतलब पहनना चाहिए। वी शुड कवर अवर माउथ विथ ए हैंडकरचिफ whenever we cough and sneeze. Cough means an illness or infection, कोई बीमारी या कोई इन्फेक्शन जो हमें हमारे थ्रोट और माउथ में होता है, हमारे गले में या हमारे मुंह में जब कोई इन्फेक्शन होता है। एंड स्नीज, स्नीज मीन्स द एयर कम आउट ऑफ योर नोज सडनली और नॉइसली, वो एयर जो एकदम से आपके नोज से बाहर आती है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं स्नीज। तो जब भी हमें कफ हो और स्नीज मीन्स छींक आए तो हमेशा अपने माउथ को हैंडकरचिफ से कवर करना चाहिए ताकि उसके जो वायरस हैं वो कहीं और स्प्रेड ना हो या कहीं और ना फैले। वी शुड टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्व्स फ्रॉम इन्फेक्टिशियस डिसीजेस। प्रिकॉशनरी मीन्स प्रिवेंटिव या सेफ्टी, मेजर्स मीन्स स्टेप, हमें हमेशा सेफ्टी स्टेप्स लेना चाहिए टू प्रोटेक्ट अवर सेल्व्स मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फेक्टिशियस डिसीजेस, इन्फेक्शन वाली डिसीजेस या सिकनेस या बीमारियों से बचने के लिए। वी शुड थ्रो रैपर्स, पील्स, लेफ्ट ओवर फूड एंड लिटर इन लिटर बिन्स और डंपिंग पिट्स। लिटर बिन्स मीन्स अ कंटेनर फॉर पीपल टू पुट रबिश और गार्बेज इन, मतलब वो कंटेनर जिसमें अपन गार्बेज या गंदा कचरा डालते हैं। तो हमें हमेशा रैपर्स, किसी चीज़ के भी रैपर, पील्स मतलब छिकले वगैरह, लेफ्ट ओवर फूड बचा हुआ खाना एंड लिटर, लिटर मीन्स स्मॉल पीसेज ऑफ गार्बेज जैसे पेपर, कैन एंड बॉटल्स, इन सबको लिटर बिन मीन्स डस्टबिन में या डंपिंग पिट्स में थ्रो करना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि इससे हमारी सराउंडिंग्स डर्टी होती हैं और क्लीनिनेस भी नहीं बनी होती। स्टैगनेंट वाटर इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज। स्टैगनेंट, स्टैगनेंट मीन्स स्टेबल मतलब रुका हुआ, वाटर और एयर विच इज़ नॉट मूविंग, पानी या हवा जो मूव नहीं हो रहे हो, देयरफॉर स्मेल्स अनप्लीजेंट और जिसके कारण उसमें से बेकार स्मेल आ रही हो। तो ऐसे स्टैगनेंट वाटर को हमें ग्राउंड में इकट्ठा नहीं होना चाहिए, देना चाहिए जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है। और इसमें से देखो मॉस्किटोज की बर्थ हो रही है, देयरफॉर वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टैगनेट, इसीलिए हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। द स्टूडेंट्स टेक डाउन द सजेशंस इन देयर नोटबुक, टेक डाउन मीन्स राइट डाउन। तो स्टूडेंट्स ने टीचर के सजेशंस को अपनी नोटबुक में राइट किया। जस्ट देन द प्यून रिंग्स द बेल, और उसी टाइम प्यून ने बेल रिंग कर दी। थैंक यू।